एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सभी को बुलाया गया। उस सभा में प्रश्न उठा कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, सबसे कीमती वस्तु क्या है। सबने अपना अपना मत दिया। कोई कहे कि हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। वहां ऋषिगण बैठे थे, उन्होंने कहा ये सारी वस्तुएं तो बहुतों के पास मिलेगी, सोने की वस्तु तो यहाँ कईयों के पास होगी, है कि नहीं? कितनों के पास है? हाथ उठाना। चिंता मत करिए, मैं मांगूंगी नहीं और मात्रा भी नहीं पूछूंगी। कितनों के पास है? हाथ उठाना। छोटी वस्तु भी कोई हो, सोने की कोई वस्तु है ना? बहुतों के पास है। तो वही ऋषिगणों ने कहा कि ये तो बहुतों के पास मिलेगी, और जो बहुतों के पास वो सबसे महत्वपूर्ण कैसे हुई? तो बोले फिर आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोले सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। हम सब भी प्रेम करते हैं, लेकिन वो स्वार्थ का होता है, बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। वो प्रेम नहीं, निस्वार्थ, जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, बिना कोई स्वार्थ के प्रेम करे। तो बोले वो कहां मिलेगा? कुछ लोगों ने कहा हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। बोले ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही नहीं है, प्रेम इतना कहां से हो? अब वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी ने कहा हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा वहां भी उतना प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम की पराकाष्ठा होती तो भगवान भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। मध्य रात्रि में किसी भक्त ने बुलाया, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। इतना प्रेम होता साथ लेकर जाते। वहां भी वो प्रेम नहीं है। तो बोले आप ही बताइए फिर किसके पास है? ऋषिगणों ने कहा अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो पहली चीज आधे अंग पर विराजते हैं, और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। नारद जी ना ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी कहते हैं प्रेम मेरे भगवान के पास भी बहुत है। पर सबको यही बात सही लगी। तो नारद जी कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अगर उन दोनों के बीच झगड़ा करवा दूं तो? अब आप सोचेंगे पति पत्नी के बीच तो झगड़ा होता ही है, कौन सी बड़ी बात है? नहीं, आपस में झगड़ा करना अलग होता है और किसी तीसरे की वजह से झगड़ा करना अलग होता है। कोई तीसरा अगर आपके बीच आकर झगड़ा करवा दे तो मतलब प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूं तो? बोले तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी जाते हैं, रोजाना जाए पर दोनों साथ में ही बैठते थे, वापस आ जाए। एक दिन सौभाग्य से महादेव जी कहीं गए हुए थे। नारद जी जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ? अरे बोले वो बाबा से जरूरी काम था। माता ने कहा वो अभी अभी बाहर गए हैं, कोई बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, उनके आते ही मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने? व्यक्तिगत माने पर्सनल, हर किसी को नहीं बता सकता। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई भी व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता, पुरुष कोई ना कोई बात को स्त्री से छुपाता ही है, कोई भी हो, साधारण पुरुष हो कि खुद भगवान। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले ये सच है। अब यहां जितने भी शादीशुदा पुरुष हैं, घर जाके सबकी क्लास लगने वाली है। ऐसा क्या है जो आज तक मुझे नहीं बताया? माता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। नारद जी ने कहा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? नारद जी कहते वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब माता केवल एक ही बात सोचे, अमर कथा कौन सी है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई? अब बाबा घर पहुंचे, रोज की तरह कोई आवभगत नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई दरवाजे पर लेने नहीं आया। आकर बैठ गए। माता कोई बात नहीं कर रही, वरना रोज तो एकदम क्या हुआ, कहां गए थे, क्या बात हुई, किससे बात करी। आज कोई प्रश्न नहीं। भोले बाबा ने ही प्रश्न कर लिया। भोले बाबा कहते अरे देवी गणेश कार्तिक कहां है? माता कहती गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखो। देखिए मैं कई बार पुरुषों को कहते हुए सुनती हूं कि महिलाएं कभी बताती नहीं कि वो नाराज है, तो हमें कैसे पता चले कि वो नाराज है? ऐसे जब आपके प्रश्नों के उल्टे जवाब दे, मतलब वो नाराज है। आपसे कोई गलती हुई है आप देख लो। तो उन्होंने कहा कि बच्चे कहां हैं? माता कहती गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखो। बाबा ने कहा मैंने ऐसे तो नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद बाबा पूछते देवी आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा बिल्कुल ठीक है।
बोले अगर ठीक है तो सुबह से भांग नहीं मिली। ये हुआ आग में घी डालना। अब वो कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है। माता कहती है रोज रोज भांग घोट कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे को लड्डू बना कर दो, इन्हीं चीजों के लिए ब्याह के लाए थे क्या मुझे? पार्वती माता कहती है क्या? बोले बाबा यहाँ पूछते हैं देवी क्या बात है, आप नाराज लग रही हैं। माता कहती है पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? भोले बाबा कहते हैं कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो माता ने कहा फिर ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा कहते हैं ये किसने बता दिया? नेत्र बंद करते हैं, सारा दृश्य सामने आता है। भोले बाबा कहते हैं ब्राह्मण देवता आते अपना कुछ ना कुछ काम करके जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहती अब तो सुनानी पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा ने कहा देखिए मैं आपको सुना देता, मैंने आपको कई कथाएं सुनाई हैं, लेकिन आप महिलाओं में एक बुरी आदत होती है, मैं नहीं कह रही, मैं खुद महिलाओं में क्यों कहूंगी, भोले बाबा ने कहा है। भोले बाबा कहते हैं एक बुरी आदत होती है। बोले कौन सी आदत? बोले आप कुछ बात छिपा कर नहीं रख सकती। जहां 4-5 महिलाएं मिली नहीं कि सारी बातें, और ये कथा हर कोई नहीं सुन सकता। क्यों? क्या नाम है इस कथा का? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। अच्छा मैं किसी से नहीं कहूंगी, वादा करती हूँ, आप मुझे कथा सुनाइए, ठीक है? तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर बैठा गया, कल्पतरु वृक्ष के नीचे भोले बाबा कथा सुनाना आरंभ कर रहे हैं। सुनाने से पहले उन्होंने एक ताली बजाई, एक ताली बजाई। तो जितने भी जीव जंतु थे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ताली का यही महत्व है, ताली आपको भगवान से जोड़ती है, और भगवान से जुड़ने के भी जो भी जीव जंतु आपके बीच में आते हैं ना, उन सबको आपसे दूर करती है। सबसे पहली तो सांसारिक चीजें, अहंकार, आलस्य। देखिए अहंकार आपको ताली बजाने, कई बार हम देखते हैं कई बड़े बड़े लोग चीफ गेस्ट बन के आते हैं ना, कोई बहुत धनपति या तंत्री मंत्री आते हैं, जल्दी से ताली नहीं बजाते, शांत बैठे। इसी आदमी को अपने घर पर अपने पोता पोती के सामने उनको हंसाने के लिए ताली बजाने में शर्म नहीं आती, लेकिन कीर्तन या कथा में आकर ताली बजाने में बहुत शर्म आती है। और कोई ज्यादा ही अगर फोर्स कर दे ताली बजाने को, तो इनका एक अपना अलग तरीका होता है ताली बजाने का, है ना? तो ये क्यों है? अहंकार। तो जब तक आप ताली तब तक ठीक से नहीं बजाएंगे जब तक आपके अंदर, जिसके पास अहंकार नहीं होता वो ताली खुलकर, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता कौन पास बैठा है, कौन क्या सोच रहा है, वो मग्न है अपनी भक्ति में। तो ताली आपको अहंकार से दूर करती है। दूसरा आलस्य। अब खाली ऐसे बैठे रहोगे तो झपकी तो लगेगी, तो बीच बीच में इसलिए भी तो भजन गाए जाते हैं कि भजन में आप तालियां इतनी जोश से बजाए कि वो कुछ देर तक आपके अंदर एक ऊर्जा लेकर आए, तो इसीलिए ताली बजाना चाहिए। और तीसरी चीज, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठे जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी, सौंफ खाई, पान, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, तो वो खुद भी नहीं सुनेंगे, आपको भी। अब ये कब होगा? जब आप शांत बैठे रहेंगे, जब आप ताली बजाने में मग्न हैं, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, किसी और को परेशान करेगा। इसीलिए ताली बजाना जरूरी है। ताली आपको भगवान के और करीब लेकर आते हैं। तो ताली बजाते ही जितने जीव जंतु थे सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। दूसरी ताली बजाते हैं तो भगवान का त्रिशूल 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर कर आता है कि कोई छिप कर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्तिमय वातावरण हो जाता है। अब भगवान यहां पर कहते हैं कि देखिए इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो। फिर भी महादेव जी ने कहा सुरक्षा के लिए एक काम करिए, आप हर थोड़ी देर में स्वामी स्वामी कहते रहिए। हम कहानियां सुनाते हैं तो हुंकारा भरते हैं ना, खास करके महिलाओं को पता होगा, व्रत इत्यादि में कहानियां होती है ना, तो बीच बीच में ये हुंकारा है, यानी पता रहे कि सामने वाला सो नहीं रहा। माता ने कहा ठीक है। अब जैसे ही कथा आरंभ करते हैं, उस पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता, उसका अंडा पड़ा था। उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। अब वो शूक बालक भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी। अब यहां पर महादेव जी कहते कहते उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। अब वो लीन है भक्ति में, कथा कहते जा रहे लेकिन नेत्र बंद कर दिए। और माता ने थोड़ी देर तो कथा सुनी, थोड़ी देर बाद निद्रा रानी की गोद में चली गई। लेकिन फिर भी महादेव जी ने कथा बंद नहीं करी। क्यों बताइए क्यों? तोते का यह स्वभाव होता है कि वो कोई भी शब्द अगर बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है।
अब माता तो चुप हो गई, अब वो शुक बालक बैठे बैठे कह रहा है स्वामी स्वामी स्वामी। ये भक्ति की चरम सीमा है कि महादेव जी को उस तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। वो अपनी कथा कहते जा रहे कहते जा रहे कहते जा रहे। अब यहां पर अंत में महादेव जी किसी प्रसंगवश नेत्र खोलते हैं। देवी क्या समझा आपने? देवी तो नींद में। भगवान उनको जगाते हैं। माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं इस बार नहीं सोऊंगी। महादेव जी ने कहा ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी तो इतनी देर हम स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते हैं, नेत्र ऊपर जाते हैं, पेड़ पर वो सूबे का बालक बैठा है। अब वो सूबे का बालक आगे आगे और हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी पीछे पीछे। उनको लग रहा है इसने चोरी से कथा सुनी। तो 3 लोग 14 भवन घूम लेते हैं, कोई सहायता नहीं करता। कौन करे कौन महादेव जी से बैर लेवे? कहते हैं ना कि दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाए? किसके पास जाए बताइए? जब देवताओं से संकट आ जाए तो किसके पास जाए? ब्राह्मण देवता के पास। किसके पास? ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बन जाते। ये भगवान ने 3 जात नहीं बनाई थी, 3 वर्ण बनाए थे कर्म के अनुसार। ब्राह्मणों का काम क्या था? शिक्षा देना। वो गुरु के रूप में थे। उस समय गुरुकुल में केवल ब्राह्मण रहते थे, यानी आपको जीवन में शिक्षा देने का काम कौन करता था? इसीलिए उनको इतनी ऊंची पदवी दी गई थी, ऊंचा स्थान दिया गया था, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? आपके गुरु, जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको जीवन में कुछ लायक बनाते हैं, कुछ करने लायक बनाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं, है ना? इसीलिए ब्राह्मण सबसे ऊपर माने गए। क्यों? क्योंकि वो आपको ज्ञान देते थे। क्षत्रिय क्या करते थे? रक्षा करते थे, यानी जितना भी युद्ध इत्यादि का काम होता था, राजा बनने का काम, युद्ध करने का काम, ये सब क्षत्रिय करते थे। वैश्य का काम व्यापार करना था, शूद्र सेवा करते थे। ये कर्म अनुसार भगवान ने दिए थे। कोई ऐसा नहीं है कि जो जिसमें पैदा हो गया वो उतनी ऊंची पद नहीं है। वैसे कर्म करोगे तो वो नाम दिए जाएंगे। सिर्फ ब्राह्मण जन्म लेने से कोई ब्राह्मण बन नहीं जाता। जैसे काम करते हैं वैसा वर्ण कहा जाता है। तो ब्राह्मण देवताओं से जब संकट आए तो ब्राह्मण देवता के पास जाना। तो यहाँ पर सुखदेव जी, वो छोटा बालक कोई और नहीं, सुखदेव जी है, वो शुक बालक, वो वेदव्यास जी के घर में आते हैं पृथ्वी पर, और वेदव्यास जी की धर्म पत्नी के मुख से वो उबासी लेती है, मुख के द्वार से गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ पर महादेव जी आए, हाथ में त्रिशूल लेकर, नेत्र लाल। वेदव्यास जी ने महादेव जी को देखा, प्रणाम किया। आप पहली बार तो दर्शन देने आए, फिर वो भी इस रूप में, मुझसे कोई गलती हो गई? महादेव जी कहते नहीं, एक चोर मेरे यहाँ से चोरी कर कर यहाँ पहुंचा है। चोरी आपके यहाँ चुराने को है क्या? महादेव जी ने कहा क्या कहा? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब आप कहाँ इतना धन दौलत लेकर बैठते हैं, और अगर भांग धतूरा इत्यादि चुराया हो उसके लिए इतना क्रोध? बोले नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, अब मैं उसे मृत्यु दंड देकर के रहूंगा। वेदव्यास जी कहते सही नाम है आपका भोले भंडारी। क्यों? अरे बोले अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। मान लीजिए आपने उसे मार दिया, आप सर्वशक्तिमान है, महाकाल है, तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसीलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, भगवान की चली गई। हम और आप तो क्या क्या कर बैठे, लेकिन क्रोध आ ही जाता है, तो क्या करें? तो जब भी क्रोध आए एक काम करना, राधे नाम का उच्चारण करना। क्या करना? कैसे करोगे? मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है तो क्या करोगे? राधे 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 राधे, जब तक क्रोध चला नहीं जाए तब तक करते रहो। करके दिखाओ। अरे शर्म कैसी, करके दिखाइए और जोर से। राधे 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 राधे। कैसे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई सबके। इससे 2 काम होंगे। हमको गुस्सा कब आता है? जब कोई सामने हमारे ऐसी बातें कर रहा है जो हमें अच्छी नहीं लग रही। तो अगर राधे नाम का उच्चारण करोगे तो क्या होगा? पहली चीज तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, दूसरा जो आपको क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आ जाएगा।